जी हाँ, तो अरहम सीसी ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। दोनों मुकाबले अरहम ने अपने जीते हुए हैं, जबकि AZ रियल स्टेट जो है वो अपने दोनों मुकाबले हार चुका है। अरहम की टीम आपकी स्क्रीन पे दानिश मुनीर, उस्मान खान, मोहम्मद वकास, काशिफ अली, सुलेमान सलीम, उनके साथ उमैर यूसुफ, इमरान शाह, शाजेब अहमद, वलीद आजम, शाजेब भट्टी और निहाल रशीद। जबकि AZ रियल स्टेट की टीम है अली जैदी, मुजाहिद हुसैन, साइम अयूब, शहबाज अचकजई, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद दानियाल, खम्बो, उस्मान मलिक और इसरार अहमद। पहली बॉल लेकर इस्माइल तैयार उमैर यूसुफ के लिए। हियर वी गो, फर्स्ट बॉल ऑफ मैच नंबर 16। पहली गेंद को पंजों पे आकर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले उमैर ने फ्रंट पैड को बाहर निकाला, मिड ऑफ के ऊपर से बड़ा जोरदार शॉट और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन। टर्न नहीं हुआ ये बॉल, बैक फुट पे गए, इस गेंद को ऊंचा खेल दिया, फील्डर गेंद की जानिब आए और कैच करने में कामयाब हुए। इसरार विकेट लेने में कामयाब और उमैर महज 5 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं सलीम करीम, उनके बैठे हैं ये मिस फील्डिंग हुई शॉट और इस मिस फील्डिंग की वजह से 4 रन यहां पर हासिल हो गए हैं। सो सईद आजाद साहब के भांजे इस बाउंस उठाकर खेला है, लेकिन एक बाउंस के बाद लगता ही है कि शायद 4 हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस गेंद को रोका है कुछ इस अंदाज से कि इनका पांव बाउंड्री से जो लगता है ऐसे कि इनका टांग जो वो टकरा गया है। तो टीवी अंपायर बहरहाल नजीर भट्ट साहब इसको कंफर्म करेंगे। पीछे जाते हुए इनको अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन क्या हील इनकी टकराई है नहीं ये देखना होगा। या यहाँ पर 4 रन जो है वो दे दिए, बिल्कुल 4 रन दिए हैं। और ये सईद आजाद के भांजे हैं इमरान, और इमरान जो है अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे शॉट खेले उन्होंने भी। सईद आजाद एक इंटरनेशनल प्लेयर है, पाकिस्तान के नेशनल बैंक से भी खेलते रहे। और अब ऐसा लगता है कि रन्स यहां पर आना शुरू हो गए हैं। बैक टू बैक 4 इस ओवर में तीसरा चौका आ गया है। अब जो शॉट खेलना चाह रहे थे वो खेला, लेकिन ये कैच ड्रॉप कर दिया। आगे आए और थोड़ा सा केयरलेस अंदाज में इस कैच को ले रहे थे, लेकिन ये बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर। सोने पे सुहागा कि नो बॉल है। इस बार एक और ऊंचा शॉट खेला है, पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री की जानिब में गेंद जा रहा है, फील्डर रोक नहीं सकेंगे। गेंद की रफ्तार खासी तेज है, एक और बाउंड्री मिली है। और सुलेमान भी जो है इसी तरीके से ये देखें कि ये कोशिश की उन्होंने एक और शॉट खेलने की। जो मेन मजा है, और ये एक बीमर आ गई जिसको यकीनन अंपायर का इशारा, सुलेमान ने अंपायर का इशारा यकीनन यहाँ देखना होगा कि ये, और ये नो बॉल, बिलाशुबा ये नो बॉल। फिर फ्लाइटेड बॉल, फिर शॉट खेला है, बहुत ऊंचा शॉट खेला है अरहम ने, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। छक्का लगाया है अरहम सीसी, और दूसरी बॉल भी फ्लाइटेड, दूसरा शॉट भी एरियल, और दूसरा भी छक्का हो सकता लग रहा है। ये 4 है, वो फील्डर 4 बता रहे हैं। फिर फ्लाइटेड बॉल, फिर वही शॉट। ये बॉल शायद रिस्की हो। जैसा कि मैंने कहा, ये रिपीट करना चाहते थे लेकिन सही टाइमिंग ना कर सके। जो तीरंदाजी से शगफ रखते हैं उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त फैसिलिटी है। ये जो 2 ऐसे खेल हैं, ये अमूमन पाकिस्तान में इतना ज्यादा इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन आरिफ हबीब साहब हैं, समद हबीब साहब हैं, और आपकी पूरी टीम है, स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। इन 2 गेम्स का ख्याल कैसा आया जी? ये पैराग्लाइडिंग तो आपको पता है पाकिस्तान में तो है ही नहीं इस तरह का इतना, और कराची में तो स्पेशली अवेलेबल नहीं है। और क्योंकि अभी 2-3 स्पोर्ट्स को टेकअप किया है और जिमखाना के होने के बाद, और ये एक और प्लेयर पवेलियन की तरफ रवाना। जिमखाना क्लब की जो एक खुसूसी बात है वो ये है कि ये डे 1 से 0 माइलेज, सारी फैसिलिटीज ब्रांड न्यू होंगी फ्रॉम डे 1। अक्सर जो क्लब्स में हम शिरकत करते रहे हैं, वो नेचुरली इन पोर्शंस, इन पीस मील बनते रहे हैं। दो रन
रन बना सके काशिफ। Aisha Steele. जी हाँ, क्योंकि शायकीन कोई भी बॉल मिस नहीं करना चाहते और लाइव एक्शन देना चाहते और मिसफील्ड हुई और यहां पर 2 रन हासिल किए। टॉप पेज होगा, देखना होगा और यू कैच थाम लिया। 33 रन बना सके सुलेमान सलीम, 37 बॉल का सामना किया। अरहम क्रिकेट क्लब 78 पे 5 खिलाड़ी आउट। कैच ऐसा था कि जब आराम से जो नॉर्मल जो कहते हैं जो कप बनाना, इस दौरान शॉर्ट बॉल की थी और 6 रन के लिए खेले। बड़ा अच्छा स्ट्रोक आसिफ मलवी की जानिब से 6 रन का सिग्नल। हेलीडोज आइसक्रीम जिनकी टीम ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कदमों का इस्तेमाल, इस दौरान बल्ले का बॉटम लगाया, आउट हो सकते हैं। और ये वो चीज है जिसका मैं तस्करा कर रहा था कि अगर आप हाथों का प्यादा बनाएंगे तो आप सेकंड अटेम्प्ट में गेंद को कैच कर सकेंगे। और उस्मान आउट हुए, 10 रन बना सके। अरहम क्रिकेट क्लब 97 for 6। और उठता हुआ स्ट्रोक इस मौके पर और 6 रन। और इस छक्के के साथ ही खुश आमदेद कहा बैटर ने आसिफ खान और जैरुल हसन को। ऊंचा शॉट खेला है, देखना होगा कि कहां गेंद फिनिश होती है और बहुत खूबसूरत चौका। आगे निकल कर खेला, बहुत ऊंचा स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन करने में कामयाब हो जाएंगे। ऊंचा शॉट, इस मर्तबा देखना होगा कि गेंद किस स्टैंड में जाकर गिरती है और गेंद ग्राउंड से बाहर। और फिर बहुत कुवत वाला स्ट्रोक खेलना चाहते थे, 2 रन बनाने में कामयाब एस भट्टी। और फील्डिंग, क्या फील्डिंग हुई है, मिस फील्ड, 4 रन। इस्माइल स्लो बॉल किया था, उसको पिक किया, ऊंचा शॉट खेले हैं, 4 रन। बहुत टाइमली बाउंड्री हासिल की अरहम सीसी के लिए दानिश ने। अच्छी पार्टनरशिप अपनी टीम के लिए। एक और शॉट। कल से क्वार्टर फाइनल के मैचेस शुरू हो जाएंगे आसिफ। 2 दिन परसों से क्वार्टर फाइनल के मैचेस शुरू हो जाएंगे, 2 दिन, उसके बाद सेमीफाइनल फिर फाइनल। और रन आउट, इतना टाइम मिला, उस टाइम का भरपूर फायदा उठाया, एम लिया बॉलर ने और बुल्सआई। ये आउट होने का मंजर। 1 रन बना लिया था, दूसरे रन के लिए दौड़े थे, ये मिसफील्ड हुई, दूसरे रन के लिए दौड़े। बॉलर ने देखना होगा कि ये बॉल लेजिटिमेट है कि नहीं। 2 रन बना लिए बॉल बैट्समैन ने। और ये बॉल ठीक है। 20 ओवर के बाद 150 रन 7 खिलाड़ी आउट पर बनाए अरहम क्रिकेट क्लब ने। 150 रन 7 खिलाड़ी आउट, एक्स्ट्रा 13, जबकि 34 रन बनाए दानिश मुनीर ने और 33 रन के साथ सुलेमान सलीम नुमाया रहे। और इमरान शाह ने 27 रन बनाए, जबकि 22 रन की इनिंग खेली नॉट आउट शाहजेब भट्टी ने। बॉलिंग चार्ट में 2-2 विकेटें हासिल की इसरार अहमद और मुजाहिद हसनैन ने। तो पहली गेंद वाइड के साथ आगाज किया। ये टूर्नामेंट इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया था इस मरतबा और गेंद बल्ले के करीब से होती हुई गई विकेट कीपर के पास। और लास्ट 2 साल पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे कैच की अपील, लेकिन बॉलर ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया विकेट कीपर। लास्ट अगर 2 साल हम बैक इस मरतबा रश ऑफ ब्लड का शिकार हुए। वकास गेंद के नीचे, काफी देर तक नीचे रहे गेंद के और अच्छा कैच था वकास की जानिब से। इस तरह अचकजई का डिपार्चर हुआ, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, 3 1 विकेट के नुकसान पर। इस मरतबा शॉर्ट पिच पर टेस्ट किया साइम को। और आज और बोल्ड कर दिया इस मरतबा गुगली की, जिसको बैट्समैन बिल्कुल नहीं समझ सके। और गुज़िश्ता मैच के दोनों जबरदस्त परफॉर्मर एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन ये बाजी जीत ली फैजान ने। ये बिल्कुल विकेटें भी छोड़ दी थी इन्होंने।
डाउन द पिच आए और फाइनली एक अच्छा स्ट्रोक और गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 4 रन। बड़ी ताखीर से ही सही मगर एक चौका लगा और डग आउट में खुशी का समा। अच्छा बॉल किया वली ने, थोड़ा तेज बॉल था, देखना होगा डायरेक्ट तो नहीं हुई, कलेक्ट किया वकास ने। और अजीजुर रहमान की तरफ से थर्ड एम्पायर नजीर भट्ट को रेफर किया गया है। रन आउट पे नोबल चेक कर रहे हैं, कौन चेक कर रहा है? अभी क्या? वेल डन यार, कैसे भाई? अच्छी ट्राई थी। जी हाँ, और अंपायर ने भी नॉट आउट के लिए हरी बत्ती जो है वो रोशन की। इस गेंद को पुल कर दिया, फील्डर गेंद के नीचे और उन्होंने कैच किया। इस तरह रन आउट अगर प्रोड्यूस नहीं कर सकी फील्डिंग साइड तो इस कैच के जरिए बैट्समैन आउट हुए। और वली देखें बड़ा जबरदस्त अंदाज बना रहे हैं आउट करने के बाद। ये अली जैदी 11 रन बनाकर आउट हुए, 15 पे थी एजेड वाले। इनकी फुल टॉस जिसे हिट किया मगर प्रॉपर्ली हिट नहीं कर पाए, 1 रन बना। तो इनकी स्ट्रेटेजी में समझो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होनी चाहिए। There you go, बोल्ड हो गए। एक और कामयाबी यहां पर, 18 रन पे 4 खिलाड़ी आउट। आर्म में सामने उठा के खेला है, खूब खेला है और बहुत अच्छे शॉट जिसकी हम तवक्को कर रहे थे कि बाउंड्रीज नहीं आ रही थी और बिल आखिर बाउंड्री आई। वेरी इंफॉर्मेटिव ताहिर खान इज। ऊंचा स्ट्रोक, हैज ही कनेक्टेड? यस ही हैज। बड़ा खूबसूरत छक्का और इस तरह 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अच्छा फिनिश किया है ओवर को। एजेड्रियल स्टेट 30 पे 4 है और इस बार भी हम लोगों की बड़ी पुरजोर अपील और इस तरह आधी टीम एजेड्रियल स्टेट की डग आउट में वापस है। बज़ाहिर तो इस फैसले से खुश नजर नहीं आते हैं, लेकिन अंपायर अजीजुर रहमान ने अपनी उंगली फौरन फिजा में बुलंद कर दी आहिस्ता आहिस्ता, सिर्फ 30 के मजमूई स्कोर पर। माजी के जबरदस्त अंपायर थे फिरोज भट्ट और उनके बाद अब नजीर भट्ट। तो 10 ओवर 12 अब मुकम्मल हो गए हैं, 36 रन हैं। आधी टीम एजेड्रियल की वापस जा चुकी है। करना चाहते थे बैट्समैन, मिड विकेट पे खेलना चाहते थे और यहां पे ऐसा लगता है बैक इंजरी भी हुई है, मसल स्पेजम हुआ है शायद। जब बोल्ड हुए तो वहां पर घुटनों के बल बैठे ही रहे, काफी देर के बाद ये खड़े हुए और उसके बाद चलना शुरू किया इस्माइल ने। और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि वापस जा रहे हैं खरामा खरामा। और इनको भी बोल्ड कर दिया, बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल कर ली हैं। और क्या जबरदस्त तरीके से इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेन कर रहे हैं। और उस्मान मलिक जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और इस बार बोल्ड कर दिया। पहली बार इस कॉर्पोरेट कप में किसी ने 5 विकेटें हासिल की हैं और वो है शाहजेब। क्या कमाल की बॉलिंग की है। इस ओवर में 3 आउट किए हैं और 5 विकेटें अब तक हासिल कर ली हैं, सिर्फ 6 रन देकर। तो पहली बार शाहजेब यहां पे फाइवर लेने में कामयाब रहे हैं। ग्रिप करके पहले ही बॉल जगह पे गिराना और फ्लाइट की और ये अच्छा इस्तेमाल देखना होगा कि बॉल गया सीधा मिड विकेट की तरफ। 6 रन शाहजेब। और उठता हुआ शॉट मिड ऑन की तरफ और एक और विकेट शाहजेब के नाम। लो फुल टॉस बॉल था, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सके, मिड विकेट मारना चाह रहे थे और बहुत ही अच्छा कैच फील्डर का। मुजाहिद हुसैन 26 रन बनाए, 28 बॉलों का सामना किया। और कराची ब्लूज, कराची डॉल्फिन, कराची सप्लाई और एक और विकेट हासिल करने के करीब थे जब मैं इनके स्टैट्स आपको बता रहा था। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की जानिब से खेले, कराची जोन 4 की जानिब से अंडर 19 खेले, पाकिस्तान अंडर 19 से खेले, पोर्ट कासिम अथॉरिटी से खेले, कोटा बेयर की जानिब से भी खेले। तो बहुत वसी तजुर्बा है इनके पास। फर्स्ट क्लास मैचेस 40 खेल चुके हैं, लिस्ट मैचेस
27 और 17 T20 मैचेस भी खेल चुके हैं शाहजेब अहमद खान। एक विकेट दरकार है अरहम सीसी को एक और फतह अपने नाम करने के लिए। और ये बोल्ड हो गए या नहीं, और इस तरह से इनिंग्स का खात्मा। अरहम सीसी नया का स्कोर कार्ड, 5 रन इनकी इनिंग्स में एक्स्ट्रास के भी शामिल। इनके नुमाया बैट्समैन 26 रन बना के मुजाहिद हुसैन रहे। ये बॉलिंग फिगर है जिसमें 6 विकेटें हासिल की, सिर्फ 8 रन देकर शाहजेब अहमद खान ने, जबकि 2 खिलाड़ियों को आउट किया, वलीद आजम ने और निहाल रशीद ने 1 और उमैर बिन यूसुफ ने आखिरी विकेट हासिल की। यूं 101 रन से मुकाबला जीता अरहम सीसी ने। ये मैच समरी, अरहम सीसी ने पहले बैटिंग की, 150 रन बनाए 7 विकेटों पर। उसके जवाब में एजेड रियल एस्टेट बिल्डर्स की टीम 49 रन पर बंडल्ड आउट हो गई और यूं मुकाबला अरहम सीसी के नाम रहा 101 रन के बड़े मार्जिन से।